Hello guys, this is Bharti. Welcome to my channel. I'm currently living in UK and today I'm talking about my laser experience. I got laser done. I got laser on my face. अभी मुझे बहुत टाइम हो चुका है that I got it done, but I got it from Karachi, Pakistan, and I'm going to mention the institute मैंने कहाँ से laser करवाया. So laser is basically not something which is going to remove all your hair, but it reduces. किसी किसी की जर्नी में ऐसा होता है कि उन्हें हेयर काफ़ी सालों तक नहीं आते वंस दे कंप्लीट देयर सेशंस, पर किसी किसी की जर्नी में दे डू गेट वेरी क्विकली, तो उन्हें थोड़े थोड़े टाइम में टचअप की ज़रूरत पड़ती है. सो इट्स कम्प्लीटली सब्जेक्टिव एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस. नाउ यू शुड गेट इट डन और नॉट, दैट यू कैन डिसाइड ओनली बाय द कंसल्टेशन एंड लिसनिंग टू द पीपल्स एक्सपीरियंस, कि लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है. सो यू विल अंडरस्टैंड यूर केस, कि आपका केस क्या है. सो बिफोर बिगनिंग एंड टॉकिंग अबाउट कि मेरा जर्नी कैसा रहा, हेयर रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ, किस हद तक हुआ, एंड व्हाट वाज all those things. Before that, तीन चीज़ें. First is understanding if your facial hair are because of PCOS or because of the genetics. अब बहुत डिपेंड करता है कि आपकी जो कंडीशन है, आपकी हेयर की, स्किन की, ऑलवेज डिपेंड्स. अगर ये जेनेटिक्स है तो इट्स लिटिल बिट हार्डर, बिकॉज बाकी चीज़ें ट्रीट हो सकती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू जेनेटिक्स वो आप चेंज नहीं कर सकते. बट इफ़ PCOS हैं तो यू हैव टू गेट दैट करेक्ट. अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो दे वुड डेफिनेटली आस्क यू कि आपको PCOS है या नहीं. अगर आपको नहीं पता तो आप चेक करवाएं. सो टू गेट इट डन. एंड सेकेंड थिंग वुड बी कि इट रियली मैटर्स आप कहाँ से करवा रहे हो. आई वुड हाईली रिकमेंड डू यूर रिसर्च एंड अंडरस्टैंड कहाँ से करवाना है. देर आर लॉट ऑफ सलॉन्स नाउ डूइंग लेज़र, देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस डूइंग लेज़र, बट सबके पास इतनी अच्छी मशीन्स नहीं हैं. सो यू हैव टू चेक इफ सम what are the institutes or places which has expert people in this, और जिनके पास वैसी machines भी हों. There are different treatments and there are different machines. Excuse me. Third major thing is that you have to be consistent. Like in the beginning, mostly ऐसा ही होता है, they will ask you to get within a month, एक month के gap पे. So make sure that you are available at the places कि आप consistently करवा सको. Because in my case, I was not living in Karachi. I started and I predicted कि मैं हर month आऊँगी, but I couldn't come, so I had to restart because impact बहुत कम हो जाता है. So that's going to be a lot of waste of money if you have to restart the procedure. So make sure कि आप जहाँ करवा रहे हो, जितने sessions आपको recommended हैं, तो आप उस जगह पे present होगे या नहीं होगे. When you decide कि आपको लेज़र करवाना है, I would say still go to कंसल्टेशन. आप उनसे पहले कंसल्ट करें, डू नॉट गो डायरेक्टली. पहले उनसे हर चीज़ पूछें, बिकॉज देयर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड मशीन्स अवेलेबल इन द मार्केट, और वो आपका सारा चेकअप करके वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप कौन सा करवाएं. इन माई केस एट दैट टाइम सोप्रानो आइज वॉज द हाईएस्ट इंटेंसिटी. आई डोंट नो व्हाट्स एक्जैक्टली वर्ड, बट एक हाईएस्ट वही थी कि जो वो यूज़ कर सकते हैं फेस पे. सो दे रिकमेंडेड डायरेक्टली, उन्होंने मुझे कहा सोप्रानो आइज कराएं. एंड देयर आर डिफरेंट केसेस. किसी लोगों को वो पहले कोई और मशीन सजेस्ट करते हैं, कोई और ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, एंड देन दे स्विच यू. अगर उन्हें लगे कि ये चीज़ काम नहीं कर रही, सो दे वुड स्विच यू टू डिफरेंट प्रोसीजर. तो पहले आप उनसे ये चीज़ समझें कि अगर काम नहीं किया फिर हम क्या करना चाहिए. और उनसे ये भी आप सवाल करें कि लेट से कुछ ट्रीटमेंट्स में मुझे लगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, व्हाट आई शुड डू. तो जस्ट आस्क एवरीथिंग यू नीड टू नो एंड मेक श्योर यू आर गेटिंग दैट फ्रॉम समबडी हु इज़ गुड, हु इज़ एन एक्सपर्ट, जिनके रिव्यूज़ अच्छे हों. आप गूगल पे रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं और फेसबुक पे भी रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं. सो यू वुड नो कि लोगों का कितना एक्सपीरियंस अच्छा रहा है. एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू लेज़र, you cannot take reviews from the people जिन्होंने कुछ सेशन लिए हैं. You can always take reviews from the people who has completed the sessions. अब in my case, how many sessions I took, how was my journey, how still my hair do, बाल आते हैं नहीं आते, कितने अरसे में आते हैं. So thing is कि मैंने almost 12 सेशन लिए थे. I got my sessions from Nakhoda's clinic. That clinic is in near Bilawal Chaurangi in Karachi. That is renowned institute
वो एक्सपर्ट है, मैंने पूरी रिसर्च की थी, सो आई नो अबाउट देम एंड देयर आर आई थिंक 2 or 3 मोर कराची में जिनके पास ऑथोराइज्ड मशीन्स हैं फॉर द लेज़र. So yes, do your research and yes, how was my journey? मेरे बाल आए या नहीं आए, कितने अरसे में आए, कितने मैंने सेशंस लिए एंड कितने पेस पे लिए. सो आई गॉट अराउंड 12 सेशंस. कुछ लोगों को 8 भी रिक्वायर होते हैं, 8 सेशंस में उनके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बट कुछ लोगों को ज़्यादा लगते हैं, जैसे मुझे ज़्यादा लगे, कुछ लोग को इनसे भी ज़्यादा लगते हैं. सो व्हाट हैपेंस कि पहले वो आपको ड्यूरेशन बताएंगे कि इतने इतने टाइम में आए, और थोड़े टाइम बाद वो आपको गैप आपका बढ़ा देंगे कि लेट्स से पहले हर मंथ करवाएं, तो उसके बाद आपका होगा कि यार 2 मंथ 3 मंथ ऐसे करवाएं. सो उसके बाद भी जैसे आपके सेशन पूरे होते हैं, यू हैव टू गो फॉर द मेंटेनेंस. काफ़ी लोग जाते हैं, काफ़ी नहीं जाते. आई हैवंट गॉन बिकॉज आई मूव टू यूके, तो मेरे पास और कोई वे नहीं था. लाइक इट्स बिन मैनी मंथ्स में नहीं गई. सो येस, दिस इज द थिंग. एंड इन माई केस अबाउट द हेयर, मेन थिंग, मेन पार्ट, कि आई डू गेट हेयर, पर मेरे इस एरिया में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आया है कंपेयर टू दिस एरिया. तो समझिए एवरी अदर वीक आई गेट हेयर इन दिस एरिया. अब यहाँ पे भी कंप्लीट ऐसे जो हर जगह पे नहीं आते, बट ये है कि कुछ कुछ जगह पे वो इम्पेक्ट कम किया है. सो येस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि एक ही फेस के डिफरेंट पार्ट्स पे आपको डिफरेंट इम्पैक्ट आए. आई डोंट नो वाई, बिकॉज आई थिंक हड्डियाँ वड्डियाँ नीचे से कुछ चेंज है. आई डोंट नो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस, बट येस, दिस वाज माय केस. तो अब मैं क्या करती हूँ, अब ये वाला जो मेरा एरिया है ना, आई गेट हेयर एक महीने में. एक महीने में आई गेट छोटे छोटे बाल आ जाते हैं यहाँ पे. पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे समझें हर हफ्ते आई हैव टू यूज द टिंकल रेजर. उससे सही हो जाता है. स्टिल कभी कभी थोड़ा सा रेड कट्स हो जाते हैं, सो आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड ऑलवेज, बट येस, चल जाता है काम. सो दिस इज व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी. मैं बोलूँगी मेरे केस में लेज़र इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, बट आई नो पीपल जिनके केस में बहुत इफ़ेक्टिव रहा है, उनका बिल्कुल कम हो गए हैं हेयर. अब आई डोंट नो व्हाट वर द फैक्टर्स, अगेन जेनेटिक्स, बिकॉज मेरे जेनेटिकली थे, सो जेनेटिक इज़ वेरी हार्ड टू चेंज. पर उन लोगों के केस में मैंने देखा है कि आफ्टर टेकिंग 6 or 8 सेशन उन्हें सालों तक बाल नहीं आए. सो नाउ व्हाट दे डू कि वो कुछ सालों बाद, लेट्स से साल 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, वो जाते हैं फॉर द रीटच, एक बार वो लेज़र करवा लेते हैं. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोना गो बैक, बट येस आई माइट गेट इट डन. जब मैं पाकिस्तान जाऊँ तो करवा लूँगी, बिकॉज मेरी जान छुट गई. इट्स वेरी हार्ड टू गेट योर फेस वैक्सड. जब मैं वैक्स करवाती थी, आई रिमेंबर, करवाती थी नहीं, मैंने 1-2 बार ही करवाई थी, और मेरी हालत ऐसी थी दैट माई यंगर सिबलिंग्स दे वर स्केयर्ड टू सी माई फेस बिकॉज इट वॉज ऑल रेड. और वो 8 दिन चली, और उसके बाद 15 दिन बाद मेरे बाल वापस आ गए. तो इन माई केस मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था कि मैं वैक्स करवाऊँ या मैं कुछ करवाऊँ. दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन आई हैड, सो आई गेट इट डन. एनीवेज, आप सारी चीज़ें ये वाली समझ के फैक्टर सामने रख के डिसाइड करें. इट्स वेरी सब्जेक्टिव फॉर एवरीबडी. तो आपको सोचना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा तंग हैं, अगर आपके ज़्यादा बाल हैं, and if you do not have any other way and you are opting for the laser, then it's definitely worth it, because yeah, but it was not so effective in my case. तो ये मुझे थोड़ा दुख रहेगा हमेशा. बट एनीवेज, क्या कर सकते हैं, द थिंग्स वी आर बोर्न विथ, उनको आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते. एंड इट्स फाइन, आई थिंक ऐसे चलता रहेगा. बट आई एम ग्रेटफुल कि आई गॉट इट डन, एंड नाउ आई एम फ्री ऑफ द हेयर ऑन माई फेस. So yes, do your research. And apart from this, if you have any question, I hope I have not missed any point. I have tried to cover every point which I feel are very important for somebody who is getting laser done. I can understand. I was very scared. I'm always scared to get something done on my face, on my hair, and I try to keep it very natural, so I can understand everybody is very scared before getting these things done. If you are not, just remember that you are beautiful the way God has created you. Do not be so conscious about your body and about how you look, because I think beauty is more about how you feel and what you think. So I would always say, do not worry about
your looks and everything a lot, because what matters is your heart. And please comment if you have any more question in case I have missed out or anything you want to know. I would love to answer you. And do not forget to subscribe my channel. Bye, see you in the next video.